आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर अ गिवन आर ग्रुप इन बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन के अंदर एल्काइल हैलाइड दे रखे हैं। एल्काइल हैलाइड के हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है गिवन आर ग्रुप के लिए क्या होगा SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो रही है, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे पता चला, N जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को डिपेंड कर रहा है और जो S है वो सब्स्टिट्यूशन को, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर रिएक्शन ये यूनिमोलिकुलर होती है, यूनिमोलिकुलर, तो ये SN1 मैकेनिज्म होगी। SN1 मैकेनिज्म क्या होती है, इसके अंदर एक अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है, सबसे पहले हैलाइड ग्रुप को एलिमिनेट करके कार्बोकेटाइन जनरेट करता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाता है वो एक रेसमाइज प्रोडक्ट होता है। ये होती है SN1 मैकेनिज्म। इसके अलावा अगर रिएक्शन बायोमोलिकुलर होगी तो उसको हम कहते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो एल्काइल हैलाइड के ऊपर पीछे से अटैक करता है और ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद वो हैलाइड ग्रुप को एलिमिनेट करेगा और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो रिएक्टेंट के ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनाएगा। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनता है। तो ये होती है SN2 रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट जो है हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, सेकंड हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है, थर्ड हमारे पास सॉल्वेंट होता है और फोर्थ हमारे पास लिविंग ग्रुप होता है। तो ये चार फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर ये SN1 और SN2 मैकेनिज्म डिपेंड करती है। अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो चारों ऑप्शन के अंदर कंपाउंड क्या दिए हो ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास RF है, सेकंड RCl है, थर्ड RBr है और फोर्थ RI है। अब इसके अंदर R ग्रुप कॉमन है और हेलाइड अलग अलग है, तो हमें मतलब यहाँ पे लिविंग ग्रुप डिस्कस करना पड़ेगा। बाकी हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है रिएक्टिविटी डिस्कस करने के लिए इनके लिए। तो SN1 हो चाहे SN2 रिएक्शन हो, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर लिविंग ग्रुप का जो होता है वो I माइनस का सबसे ज़्यादा होता है, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके जो इनके कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो सबसे वीक होते हैं। जिसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो उतना ही वीक होगा। कहने का मतलब ये जो आयोडाइड है इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा है क्योंकि जो इसका बेस बनता है वो सबसे वीक होता है, वीक कॉन्जुगेट बेस। जो जो इसके एसिड हो जाएंगे वो HI होगा और सेकंड है HBr हो जाएगा, थर्ड है वो HCl हो जाएगा और फोर्थ है वो HF हो जाएगा। अब फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F माइनस इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का क्या मतलब है यहाँ पे कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अटैक करेगा चारों ग्रुप के कंपैरिजन में। और एसिडिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं आसानी से, प्रोटॉन डोनेट इजीली। तो प्रोटॉन जितना आसानी से डोनेट होगा उसके एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो मतलब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा HF बॉन्ड है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये आसानी से नहीं टूटेगा। आसानी से बॉन्ड नहीं टूटेगा तो अपना प्रोटॉन आसानी से डोनेट नहीं करेगा, प्रोटॉन आसानी से डोनेट नहीं करेगा तो ये क्या कह सकते हैं कि ये एक वीक एसिड है। और आयोडाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, तो जो उसका हाइड्रोजन होगा वो आसानी से निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो आयोडाइड जो होगा वो वीक बेस बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, और फ्लोराइड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो अभी हमने बात करी कि लिविंग ग्रुप जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वीक कॉन्जुगेट बेस के। तो जो आयोडाइड था वो वीक बेस बना, इसकी वजह से इसकी लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसी बेसिस पे अगर हम इनका अब रिएक्टिविटी डिस्कस करें तो चार एल्काइल हैलाइड जो हमें दिए हुए थे, अब इनकी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर हो जाएगा, RI की सबसे ज़्यादा, देन RBr, देन RCl और लास्ट में हमारे पास RF। तो ये हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर गिवन कंपाउंड R के लिए। तो इसी के बेसिस पे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है हमारा, ऑप्शन नंबर D, क्योंकि यही हमारे ऑर्डर से मैच कर रहे हैं, बाकी ऑप्शन ऑर्डर से मैच नहीं कर रहे तो बाकी ऑप्शन गलत है। सो ऑप्शन D इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।